नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से जी के बीते एमपी सर पर मैं स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज अपन राजस्थान का 5वां पाठ पढ़ेंगे और वो राजस्थान के 5वें पाठ में मैं आपको आज राजस्थान की अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, इनकी वीडियो को और जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करें और जो है जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनको शेयर करना ना भूलें। आज अपन एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है राजस्थान का सामान्य विज्ञान, राजस्थान का सामान्य परिचय। इस राजस्थान के सामान्य परिचय में आज अपन जो बात करेंगे वो है राजस्थान की जो है स्थिति और विस्तार के बारे में, कि राजस्थान की स्थिति क्या है और राजस्थान का जो है विस्तार क्या है दोस्तों। ठीक है, तो अपन इसको दो तरह से पढ़ेंगे। देखिए, ये राजस्थान का विस्तार या राजस्थान का सामान्य परिचय को जो है अपन दो पार्टों में बांटेंगे दोस्तों। राजस्थान का सामान्य परिचय, इस राजस्थान के सामान्य परिचय को दोस्तों अपन दो पार्टों में करके जो है पढ़ेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय, देखिए इधर ध्यान से देखते रहिए, आपको आराम से समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, लेकिन ध्यान से देखने पर ही ये समझ में आएगा। ठीक है, राजस्थान का सामान्य परिचय, इसमें एक तरफ तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और एक तरफ पढ़ेंगे अपन राजस्थान का विस्तार। क्या पढ़ेंगे? विस्तार। ये लो साहब, ये है आपका विस्तार। विस्तार का मतलब तो राजस्थान का पूरा, जो राजस्थान का संपूर्ण विस्तार है उसमें पढ़ेंगे। और स्थिति का मतलब है कि राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या है, एशिया में स्थिति क्या है, भारत में स्थिति क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर स्थिति इसकी क्या है। ये है अपने राजस्थान का स्थिति। ठीक है ना। अब राजस्थान की स्थिति में अपन पढ़ेंगे क्या, तो देखिए इधर ग्लोब यानी विश्व, ग्लोब या विश्व में इसकी स्थिति, पहला तो किससे पढ़ेंगे? इससे पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इसकी जो है जैसे भूमध्य रेखाएं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आता है अपना जो है अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय रेखाओं पर स्थिति। फिर अपन पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं पर स्थिति, देशांतर रेखा, देशांतर रेखाओं पर इसकी स्थिति। ठीक है, भारत में इसकी स्थिति, भारत में, और जो है इससे पहले एशिया देखते हैं अपन, क्या एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है। फिर अपन पढ़ेंगे कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में राजस्थान की स्थिति। ये लो, बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक को बखूबी अपन जो है पूरा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इसे उतारते नहीं है वो इन वीडियो को उतारना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एक शानदार नोट्स इससे तैयार हो जाएंगे आपके और हर किसी एग्जाम में आपके ये काम आएंगे दोस्तों। ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं कि राजस्थान का विस्तार किस प्रकार पढ़ेंगे। तो राजस्थान का विस्तार दो तरह से पढ़ेंगे। राजस्थान में देखो, ये जैसे राजस्थान अपना, ठीक है ना, इस राजस्थान में इधर तो पाकिस्तान आपका, ठीक है, फिर आता है आपका गुजरात, ठीक है, इधर आपका एमपी, ठीक है ना, यूपी, हरियाणा और पंजाब। अब इस राजस्थान में कहीं पर भी स्थलीय सीमा, यानी अगर कुल स्तरीय सीमा की बात करें या कुल जो है समुद्री सीमा की बात करें, तो याद रखना समुद्री सीमा तो राजस्थान में लगती नहीं है कहीं भी। ठीक है ना, क्या राजस्थान में समुद्री सीमा तो कहीं भी नहीं लगती। तो अपन कैसे बात करेंगे? अपन इसमें बात करेंगे एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पहले तो अपन कुल स्थलीय सीमा की लंबाई याद करते हैं, कुल, चलो स्थलीय सीमा, क्या स्थलीय सीमा दोस्तों, ये लो स्थलीय। अब स्थलीय सीमा अगर पूछी जाए तो कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। इनको भी अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय, एक तो दोस्तों अपन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक दोस्तों अपन करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और मैं इसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा थोड़ा। ठीक है ना, चलो मैं और इसको साइड में कर देता हूँ तो आपको ये पूरा देखने की कोशिश करेगा।
ठीक है। अब देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है ना। अब राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है दोस्तों? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और यानी 5920 में से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। और बाकी जो बची वो क्या है दोस्तों? 4850 किलोमीटर जो है क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है। तो सबसे पहले अपन इनको धीरे धीरे इनको क्या करेंगे अपन दोस्तों? डिवाइडेशन करते रहेंगे। क्या? डिवाइडेशन करते रहेंगे। और इन डिवाइडेशनों को अपन एक एक करके पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए, शानदार तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझा सकूं और आप इन वीडियोज को जो है बुक में नोट करना न भूले। क्यों? क्योंकि ये आपके एक शानदार ज्योग्राफी के नोट्स है दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं, देखो आपको अपना सपना अगर पूरा करना है तो इन वीडियोज को देखना ही होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि इसमें मैं शानदार तरीके से आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। आगे आपकी पशु परीक्षण एग्जाम है, आगे आपकी कृषि पर्यवेक्षक है, राजस्थान पुलिस है, और भी बहुत सारी एलडीसी वगैरह है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आगे आएंगी। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको हर जगह काम देगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन। अब इनके आधार पर अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इनके आधार पर, ठीक है ना। पहले इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने उम्मीद है उतार लिया होगा। मैं इधर इसको हटा देता हूं। अब एक एक करके अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर सबसे पहले देखो, ये भूमध्य रेखा का खास कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन विश्व भूगोल पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले अपन विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। और इस विश्व के भूगोल में जो है सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए इधर जैसे विश्व में अगर बात करें, ये आपका क्या है? भारत। ये क्या है आपका? भारत, ठीक है ना। ये देखिए इधर मेरा भी दिमाग चल रहा है, भारत नहीं है दोस्तों, ये ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं जैसे भूमध्य रेखा, ये लो भूमध्य रेखा, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस विश्व ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, इस विश्व ग्लोब में अगर भारत की स्थिति आपसे पूछ ली जाए तो भारत की स्थिति क्या रहेगी इसमें दोस्तों? उत्तर पूर्व रहेगी। क्या रहेगी? उत्तर पूर्व। जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण दोस्तों, ये आपका पूर्व, और ये क्या है? पश्चिम। अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की स्थिति या फिर राजस्थान की स्थिति क्या है, अपन पढ़ किसको रहे हैं दोस्तों, तो मैं इसे हटा करके अगर इसको बीच में रखूं तो और भी शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए इधर अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं विश्व में राजस्थान की स्थिति, यानी ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। इसके बाद अपन आएंगे अक्षांशीय रेखाओं पर राजस्थान की स्थिति, ठीक है ना, अक्षांशीय। फिर अपन पढ़ेंगे दोस्तों देशांतर रेखाओं पर राजस्थान की स्थिति। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे एशिया में राजस्थान की स्थिति, एशिया में राजस्थान की स्थिति। और इसके लास्ट में पढ़ेंगे अपन भारत में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति दोस्तों, ठीक है। ये अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको इस जो है ग्लोब को बीच में बना रहा हूं, ठीक है ना। इसको गोलने माने नारंगी आकार है इसका, ठीक है ना। समझने के लिए कुल मिला के बात ये है, ध्यान से देखते रहना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहला तो कि विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है दोस्तों, तो विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी? जैसे ये उत्तर है, ठीक है ना, ये आपका दक्षिण है, इधर आपका पूर्व है, और जो है इधर आपका क्या है? पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है दोस्तों। अगर विश्व में राजस्थान की स्थिति माने, विश्व में किसकी स्थिति माने अपन? राजस्थान की स्थिति को अगर लेकर चले तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में भी आता रहे ये चीजें, ठीक है ना। अगर विश्व में राजस्थान की स्थिति लेकर के चले, विश्व या ग्लोब पर, किस पर? विश्व या ग्लोब पर दोस्तों राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। अब इसके क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे आएंगे। तो विश्व में जो है विश्व या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व दिशा या
ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण पर है। ये लो साहब, विश्व में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी दोस्तों? उत्तर पूर्व या फिर ईशान कोण रहेगी। क्या रहेगी? उत्तर पूर्व या फिर ईशान कोण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि, देखो छोटा सा मैं इधर बना देता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखाओं पर, किस पर? अक्षांशीय रेखाओं पर, ठीक है ना, अक्षांशीय रेखाएं किधर से किधर की ओर काटती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर इन रेखाओं पर पूछ लिया जाए अक्षांशीय दृष्टि से, अगर अक्षांश की दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो अक्षांशीय दृष्टि से देखो, पहली बात तो समझते हैं अपन कि भूमध्य रेखा के दो पार्ट हो रखे हैं, और दो पार्ट, ऊपरी पार्ट तो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। अगर इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि जो है राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से क्या है, तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से कहां है? राजस्थान अगर अक्षांशीय दृष्टि से पूछ लिया जाए तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से कहां रहेगा दोस्तों? तो मैं यहां डाल देता हूं राजस्थान अक्षांशीय, राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। ये लो साहब, किस गोलार्ध में रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से कहां रहेगा, तो राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से किस दिशा में रहेगा? देशांतरीय दृष्टि से, सॉरी, किस गोलार्ध में रहेगा? तो पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे अब पूछ लिया जाए कि राजस्थान जो है एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है, तो राजस्थान एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है? राजस्थान जो है एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है? देखो इधर ध्यान से देखने की कोशिश करो। अब अपन किसको पढ़ रहे? एशिया महाद्वीप को। अब किसको पढ़ेंगे अपन? एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप ये है। इस एशिया महाद्वीप में अगर पूछ ले, मान लो ये पूरा एशिया महाद्वीप है और राजस्थान यानी भारत यहां पर स्थित है, थोड़ा सा जो है साइड में, तो भारत कहां रहेगा? भारत एशिया महाद्वीप की दृष्टि से कहां रहेगा? भारत जो है एशिया महाद्वीप की दृष्टि से कहां रहेगा? तो भारत एशिया महाद्वीप की दृष्टि से जो है ये एशिया पूरा महाद्वीप है। अब इसमें आप समझने की कोशिश करो, इस एशिया महाद्वीप में भारत कहां रहेगा? तो इस एशिया महाद्वीप में जो है भारत जिस दिशा में रहेगा वो दिशा कौन सी रहेगी? दक्षिण पश्चिम है। कौन सी रहेगी? दक्षिण पश्चिमी। क्यों रहेगी? देखो मैं समझाना, दोबारा समझने की, जैसे ये पूरा एशिया महाद्वीप है, इसमें अपना भारत नीचे की तरफ है ये। अब इस भारत में भी राजस्थान कहां है? इस दिशा में है। और ये दिशा क्या पड़ती है? देखो ये ये आपका उत्तर, नीचे आपका दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अगर आपको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे आप, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे आ रहा है। देखिए कि अभी तक अपन ने क्या देखा? पूरा ग्लोब देखा। ग्लोब के बाद अपन कहां है? एशिया महाद्वीप पर आए, और एशिया महाद्वीप इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। अब एशिया महाद्वीप की दिशा के आधार पर पूछना है, जैसे इसको बाहर निकाले अपन यहां पर, तो ये आपका पूरा एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में ये अपना भारत है, मान लो ये नीचे की तरफ, और इस भारत में अपना राजस्थान इधर की साइड है। तो इस एशिया महाद्वीप में राजस्थान किधर पड़ा दोस्तों? देखो समझने की अच्छी तरह, किधर पड़ा? दक्षिण पश्चिम। अरे पड़ा क्या नहीं पड़ा? दक्षिण पश्चिम में रहेगा कि नहीं रहेगा? दक्षिण पश्चिम में रहेगा या नहीं रहेगा? आ रहा है ना समझ में? तो ध्यान से समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यानी ये दक्षिण पश्चिम में रहेगा। कहां रहेगा? दक्षिण पश्चिम में। इधर डाल देता हूं मैं, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, महाद्वीप में भारत, अपन भारत नहीं राजस्थान लेते में, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति कहां रहेगी दोस्तों? दक्षिण पश्चिम, पश्चिम या कोण अगर पूछ लिया जाए तो वायव्य कोण। किसमें रहेगी ये? वायव्य कोण में
स्थित है। किस कोण में स्थित है दोस्तों? वायव्य कोण में स्थित है। आई कुछ बात समझ में? सब कुछ समझ में आएगी, एक एक करके सब कुछ समझ में आएगा आपका कि जो है एशिया। अब आपसे पूछ ले जाए कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? भारत में अगर आपसे पूछ ले जाए राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी, तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी? जो है उत्तर पश्चिम, किधर रहेगी? उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम में कौन सा है? तो नैऋत्य कोण पड़ता है। किधर रहता है? नैऋत्य कोण। ये देखो, अब इसको फिर मैं बाहर निकालने की कोशिश करूँ। पहले अपन ने ये पूरा विश्व देखा, उसके बाद अपन किस पर भारत जो है एशिया पर, एशिया के बाद में पढ़ा पर भारत में आते हैं। देखो इधर ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये अब ये आपका संपूर्ण भारत है। अब अगर संपूर्ण भारत में देख लिया जाए तो राजस्थान कहां पर है? यहां पर है। कहां पर है? यहां पर। यानी ये उत्तर और ये क्या रहेगा दोस्तों? पश्चिम। और इस कोण को अपन बोलते हैं क्या? नैऋत्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैऋत्य कोण। ये लो साहब, क्या कोण बोलते हैं इसको? नैऋत्य कोण। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको संपूर्ण जो टॉपिक है वो पूरा अच्छी तरह समझ में भी आया होगा, ठीक है, और जो है इसे आपने अच्छी तरह समझने की कोशिश भी की होगी, ठीक है ना। ध्यान से सब चीज समझोगे अगर आप, तो जो है सबको, सॉरी, ये नैऋत्य कोण यहां पर है, वहां पर नहीं। नैऋत्य कोण यहां पर रहेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, क्या भारत में, अगर राजस्थान की स्थिति यहां लिख देता हूं मैं, भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम या आपका जो है वायव्य कोण है। क्या? वायव्य कोण है। कोण में स्थित है, वायव्य कोण में स्थित है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान जो है ग्लोब में तो कहां पर स्थित है? राजस्थान ग्लोब में जो है कहां पर स्थित है? ग्लोब में उत्तर पूर्वीय ईशान कोण पर स्थित है। अगर आप अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप देशांतरीय दृष्टि से देखें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। अगर आप एशिया महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो राजस्थान दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में स्थित है। अगर आप जो है इसे भारत में राजस्थान की स्थिति की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में स्थित है। तो आप देखिए, पहला अपना चैप्टर क्लियर, दूसरा अपना क्लियर, तीसरा अपना देशांतर क्लियर, फिर एशिया, फिर भारत, ठीक है, सब कुछ इसमें जो है अपना क्लियर हो चुका है। और अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान या फिर कैसे भी मान के चलो अपन पढ़ेंगे अक्षांशीय रेखाएं। क्या पढ़ेंगे अपन? अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका वो है अक्षांश रेखाएं, वो इसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसी चैप्टर में आपको जो है इसको, अब जो है अपन अगला जो वो देख रहे हैं वो है राजस्थान की जैसे अक्षांशीय स्थिति, ठीक है ना। तो इसको तो हटा देते हैं अपन, अब पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में अपन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति है क्या है, और जो है किस पर, यानी इसकी ध्रुवीय परिधि, और जो है ध्रुवीय परिधि के आधार पर राजस्थान में जो अक्षांशीय स्थिति है उसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अगला जो चैप्टर है इसी में पढ़ने को तो अपन अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, अक्षांशीय स्थिति। ध्यान से समझने की अगर कोशिश करोगे तो आपको अक्षांशीय स्थिति बहुत तरीके से समझ में आएगी। क्या? बहुत ही तरीके से आपको ये समझ में आएगी, ठीक है ना। और ये एक ऐसी विषय वस्तु है दोस्तों जिसे एक बार समझ में नहीं आने पर दोबारा समझने की कोशिश कितनी भी कर लो आप, बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, ठीक है। तो इसे फर्स्ट में आप ऐसे समझने की कोशिश करो ताकि आपको दोबारा टेंशन ना हो। देखो, राजस्थान में जो भूमध्य रेखा के उत्तर से पूर्व की ओर खींची जाती है, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा सकने वाली ये काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों। क्या है ये? काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है ना। यानी मैं आपको इधर लिख भी देता हूं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर इसको खींचा जाता है, ठीक है ना। और जो है पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर किधर से किधर की ओर खींचेंगे अपन? पूर्व से पश्चिम की ओर खींचेंगे। देखिए इधर यह काल्पनिक रेखाएं
काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची जाती है ठीक है ना, किधर से किधर की, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इसको पूरब से पश्चिम की ओर अपन खींचते हैं, ठीक है। अब देखो खींचने की कोशिश, जैसे सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि ये पूर्ण वृत्त बनाती है दोस्तों। क्या बनाती है? पूर्ण वृत्त। देखो कहीं भी टच नहीं हो रही है, तो ये क्या बनाती है? पूर्ण वृत्त बनाती है। एक देखिए पूर्ण वृत्त बनाती है, जबकि देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त नहीं बनाती। वो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आगे समझने की आप भी कोशिश करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये पूर्ण वृत्त बनाती है। यहां पर भी एक वृत्त बना हुआ है, यहां पर भी एक वृत्त बना हुआ है, लेकिन कुल जो है वृत्त अगर देखे जाए, ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से अपन जो है अलग अलग समझते हैं। जैसे अगर पूर्ण वृत्त अगर देखे जाए तो यहां पर भी एक वृत्त बना हुआ है, और इन वृत्तों सहित रास्ते जो है कुल वृत्त कितने होते हैं? अक्षांश वृत्त होते हैं 181। अगर आप रेखाओं की बात करें तो 179 है, क्योंकि यहां पर कोई रेखा नहीं होती, डायरेक्ट वृत्त होता है, एक तरह से 0 पॉइंट तरह का होता है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन समझना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, आपको कोई इस पर पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है ना। अपन को सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राजस्थान की अगर स्थिति देखें अपन, तो किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलो मैं यहां बना देता हूं, ये लो, ये आपका क्या है? राजस्थान है। अब मैं एक एक करके आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राजस्थान अक्षांशीय स्थिति से, क्या अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं अपन, तो पूछा जाए कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से किस अक्षांश से और किस अक्षांश के बीच में स्थित है, ठीक है ना। तो ये तो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूं, चलो यहां से, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब अपन राजस्थान की ओर चलते हैं, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। अब देखिए जैसे ये अपना क्या है? राजस्थान। अब मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, इसको आप उतारने जा, ठीक है ना। फिर मैं इसको मिटाने की जो है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये देखिए, क्योंकि अब पढ़ोगे आप बहुत ही शानदार टॉपिक, ठीक है। राजस्थान, ये क्या है अपना? राजस्थान। देखो ध्यान से देखने की कोशिश अगर आप करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। पूर्णतः समझ में आएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। जैसे ये अपना जैसे राजस्थान है, ठीक है ना, जिससे मेरे से बना है वो मैंने बना दिया, ठीक है। अब अपन जो है राजस्थान में प्रवेश करते हैं, यहां से, कहां से? यहां से। अगर देखा जाए तो राजस्थान यहां पर कितना है? 03 उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश से कहां तक है राजस्थान? यानी दक्षिण में, चलो मैं और दूसरी 23°03 उत्तरी अक्षांश राजस्थान में, यह दक्षिण में 23°03 उत्तरी अक्षांश से लेकर से चलकर उत्तर में 30°12' उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। क्या है दोस्तों? विस्तृत है, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते जा रहा हूं आपको। अब अगर अपन राजस्थान की जो है विस्तार को अगर देखेंगे, ठीक है ना, क्या विस्तार को अगर देखते हैं तो देखिए मैं आपको विस्तार भी समझाते हूं। राजस्थान में इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? विस्तार वो भी कौन सा? अक्षांशीय,
अक्षांशीय अगर राजस्थान में विस्तार देखा जाए तो कितना रहेगा, तो अक्षांशीय विस्तार को ऊपर 30 डिग्री 12 नॉर्थ से घटाएंगे जो है 23 डिग्री 03 नॉर्थ, ठीक है ना। तो इसका जो विस्तार है यानी कितने डिग्री बीच में है, ये कितने बीच में है, दोनों पूरे अक्षांश कितने इसमें, राजस्थान को जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो क्रॉस कर रहा है वो अक्षांश है कितने, तो इसमें से देखिए आप 7 डिग्री 09 मिनट, कितने अक्षांश इसमें, ये अक्षांश आपके, ठीक है ना। अब अगर अपन जो है इसको समझने की कोशिश करें कि ये राजस्थान में कहां है, एक सेकंड दोस्तों, अगर इसे जो है अब राजस्थान में जिलों की दृष्टि से या फिर स्थिति की दृष्टि से समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो देखिए इधर राजस्थान में कहां पर है, राजस्थान में जो है अब कर्क रेखा, एक बार कर्क रेखा को और दिखा देता हूं, ये राजस्थान में कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा कहां से कहां तक है, वैसे इसको पूरी कर्क रेखा को अपन दोबारा पढ़ेंगे। कर्क रेखा राजस्थान में 23 डिग्री 3.5 नॉर्थ पर स्थित है, ठीक है ना। जो राजस्थान के बांसवाड़ा मैं भी साधारणतः बता रहा हूं आपको, डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है, छूती हुई निकलती है, ठीक है ना। बस साधारणतः समझने की कोशिश करना है इसको भी। मैं क्या है इस कर्क रेखा को दोबारा आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी अपन को सिर्फ राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़नी है। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को अगर देखें अपन, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति राजस्थान में दक्षिण में कहां से कहां तक है, बोरकुंड, कुशलगढ़ गढ़ तहसील है, और ये कहां पर पड़ती है, बांसवाड़ा में, से लेकर कहां से लेकर कहां पर, उत्तर में, कहां पर दोस्तों, उत्तर में यह कोणागांव गंगानगर तक विस्तरित है। क्या है दोस्तों, विस्तरित है, ठीक है ना, विस्तृत है। अब आपको एक और समझाने की इसमें कोशिश करता हूं कि राजस्थान में या कहीं भी चलो आप, दो अक्षांशीय रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांशीय रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर। दो अक्षांशीय, जैसे देखो समझ रहे कि इधर मैं समझा देता हूं, फिर से समझाऊं, जैसे दो अक्षांश, ये इन दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी है, 111.13 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर। मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं, दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111.13 किलोमीटर है, ठीक है ना। और इनको कहते क्या है दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है उसे कहते क्या है, दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं जो है कटिबद्ध। क्या कहते हैं, कटिबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं, दो अक्षांशों के मध्य दूरी कटिबंध कहलाती है। क्या कहलाती है, कटिबंध कहलाती है, ठीक है ना। अब एक और समझा रहा हूं मैं आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, कुल अक्षांश वृत्त। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुल अक्षांश वृत्त 181 है, जबकि अक्षांश रेखाएं कितनी है, क्या अक्षांश रेखाएं, तो दोस्तों अक्षांश रेखा होती है 179। क्यों है, क्योंकि ये जो जीरो है, ये जीरो यहां पर ये देखिए, इधर समझने की कोशिश करो आप, इधर देखिए, ये जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में यहां पर जीरो, इधर भी जीरो, बिल्कुल
जो है 0 पॉइंट, लेकिन ये व्रत बना हुआ है तो व्रत में तो गिना जाएगा ये, और व्रत में कितने हो गए 181। अगर 1 में से इसको भी घटाए इसको भी घटाए तो कितनी रेखाएं बचेंगी 179। आया कुछ समझ में? यानी कुल अगर व्रत देखे जाए तो 181 है, और अगर कुल रेखाएं देखी जाए, अक्षांश रेखाएं देखी जाए तो 179 है दोस्तों। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, इधर इधर। अब अपन एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि अक्षांशों के मध्य तो दूरी है ये 111.13 किलोमीटर है। ये कैसे आती है? तो आपने कभी ध्रुवीय परिधि पढ़ी होगी, मैं डायरेक्ट आपको ध्रुवीय परिधि बता देता हूं। ध्रुवीय परिधि होती है 40,000 जो है 8, कितनी होती है? पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि होती है वो होती है 40,008। मैं यही समझा देता हूं आपको इसको। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी होती है? कुल 40,008। अगर इसके 4 डिवाइडेशन किए जाए तो दोस्तों कितना होगा? एक तो 10,000, 2 इधर होगा, 10,000, 2 इधर होगा, 10,000, 2 इधर होगा। ठीक है, 10,000, 2 इधर होगा। आई बात समझ में? अगर संपूर्ण पृथ्वी पर इस संपूर्ण पृथ्वी का डिवाइडेशन कर दे तो कितना होगा? चारों पार्ट में 10,002, 10,002, 10,002 हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर 10,002 में, अगर इस 10,002 में अपन भाग दे 90 डिग्री का, कितने अक्षांश है? 90 अक्षांश। अगर 10,002 में, किसमें? इसमें डायरेक्ट 4 का भाग दिया अपन ने, कितना आया? 10,002 आए। ठीक है ना। इस 10,002 में 90 का अगर भाग दे तो एक कटिबंध के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी या एक कटिबंध के मध्य की दूरी अगर देख ली जाए तो फिर क्या रहेगी? 111.13 किलोमीटर रहेगी। क्या रहेगी? 111.13 किलोमीटर रहेगी। ये जो है आपको मैंने अक्षांशीय रेखाएं समझाने की पूरी कोशिश की है दोस्तों, और राजस्थान की अक्षांशीय रेखाएं एक नंबर तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की देशांतर रेखाएं। आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो मैंने आपको बताया है वो पूरी चीजें समझनी है बस, इसके अलावा आपके कुछ नहीं आएगा इसमें से। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना। अब देखो एक बार और समझा देता हूं। अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, 23°03 उत्तरी अक्षांश से 30/12 उत्तरी अक्षांश। अगर जिलों की दृष्टि से देखे तो गंगानगर से बांसवाड़ा तक, अगर अंदर जाए तो कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा तक। ठीक है ना। और भी अंदर चले गए। अगर कर्क रेखा देखे तो 23.5 डिग्री पर निकलती है, 36 किलोमीटर है राजस्थान का। लेकिन इस कर्क रेखा को अपन दोबारा से पढ़ेंगे। किसको? तो ये छूती हुई गुजरती है। ठीक है ना। बांसवाड़ा को कितनी छूती है? डूंगरपुर के खां से निकलती है, बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है, बाहर से निकलती है। ठीक है ना। कैसे ये जो है यहाँ पर 36 किलोमीटर है। आगे चलते हो। अब एक और रह गया मेरे से, वो शानदार आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है ना। अब मैं आगे चलता हूं। एक बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता है। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे मध्य अक्षांश कौन सा है? ठीक है, राजस्थान का सबसे मध्य अक्षांश कौन सा है? तो 27 डिग्री नॉर्थ है। कौन सा है? 27 डिग्री नॉर्थ। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का अक्षांशीय जो मध्य वाला अक्षांशीय है वो निकलता किन किन जिलों से है, तो देखो वो कहां से निकलता है मैं आपको अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना। राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार निकलता कहां से? एक तरह से, ठीक है, 27 डिग्री। कौन सा? 27 डिग्री। एक क्वेश्चन और भी है कि जो है राजस्थान का 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन जिलों के से गुजरता है? तो 30 तो कहां से तो गुजरेगा? 30 डिग्री 12 कहां से गुजरेगा? गंगानगर से। और 23 डिग्री 03 कहां से गुजरेगा? तो वो गुजरेगा आपके बांसवाड़ा से। कहां से गुजरेगा? बांसवाड़ा से। अब अपन इस मध्यवर्ती को समझने की अगर कोशिश करें तो सबसे पहले इसमें आता है जैसलमेर जिला। कौन सा? जैसलमेर। देखो यहां से निकला है जैसलमेर। ठीक है ना।
जैसलमेर के बाद में ये आता है फलौदी। कौन से जिले पर? फलौदी पर, ठीक है ना, फलौदी, ठीक है। फलौदी से आगे बढ़े अपन तो यहाँ था एक नागौर। कौन सा जिला? नागौर जिला। ये लो साहब, नागौर। नागौर से फिर आगे चलेंगे अपन तो यहाँ आएगा आपका जयपुर। क्या? जयपुर। जयपुर से फिर और आगे चले तो जयपुर ग्रामीण। क्या? जयपुर ग्रामीण दोस्तों, ये लो साहब, ग्रामीण। अगर जयपुर ग्रामीण से और आगे चले तो दौसा। क्या? दौसा। और दौसा के बाद में अपन चलते कहाँ पर? भरतपुर में। कहाँ चलते दोस्तों? भरतपुर। ये लो साहब, कहाँ चलते हैं अपन? भरतपुर, ठीक है ना, ये ऐसे करके चलता है। ये लो, कहाँ आएगा? भरतपुर। तो इन जिलों से राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश गुजरता है। क्या गुजरता है? मध्यवर्ती अक्षांश गुजरता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। ये सारे जिले जो है इसके अंदर से गुजरते हैं, ठीक है ना। और बाकी आपकी जो है देशांतरीय स्थिति अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। कब? कल पढ़ने की इनको कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार और मिलते। सॉरी, एक जिला और छूट गए दोस्तों। जैसे जैसलमेर है, फिर है फलौदी। फलौदी के इस बीच में आता है एक जिला, वो मैं क्या है जल्दी में भूल गए, क्योंकि नागौर से नया जिला बना है डीडवाना कुचामन। कौन सा गुजर बना है दोस्तों? डीडवाना कुचामन बना है। सॉरी, जयपुर ग्रामीण जयपुर, ठीक है। दौसा, भरतपुर, कुचामन, डीडवाना हो रहा है फिर, यानी जैसलमेर यहाँ, उसके बाद फलौदी, फलौदी के जस्ट नीचे यहाँ पर डीडवाना, कुचामन, इधर आपके नागौर, ठीक है। फिर आता है आपका जयपुर। जयपुर के बाद अपन पढ़ते हैं जयपुर ग्रामीण, फिर अपन पढ़ते हैं दौसा और फिर पढ़ते हैं अपन भरतपुर, ठीक है ना। इन सभी जिलों को आप 1 बाय 1 उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी वीडियो हैं उन सभी को शेयर करना ना भूलें, ताकि और किसी स्टूडेंटों की जो है मदद हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।